जानकी अपने छोटे बेटे समीर को कुछ लड़कियों की तस्वीर दिखाती है। समीर बेटा, ये देख, कितनी खूबसूरत लड़की है, रेलवे में सरकारी जॉब करती है। आजकल सरकारी जॉब वाली लड़की मिलती कहाँ है? नहीं माँ, ये नहीं, इसकी हाइट कितनी छोटी है, मेरे साथ अच्छी लगेगी क्या? अरे तो फिर इसे देख, ये खूबसूरत भी है और लंबी भी है। इसने MBA किया है और एक प्राइवेट नौकरी करती है। ओफो माँ, तुम भी ना क्या बातें लेकर बैठ जाती हो, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। और समीर ऑफिस चला जाता है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़के से, इसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। तस्वीर दिखाओ तो कहता है शादी नहीं करनी। अब मैं कहाँ से लाऊं इसकी मनपसंद लड़की? माँ जी, आप समीर को पास बिठाकर पूछो ना, उसे कैसी लड़की पसंद है, या कहीं उसने कोई लड़की पसंद तो नहीं कर ली। अरे उसने आज तक अपने लिए शर्ट नहीं पसंद की, लड़की क्या पसंद करेगा। जानकी समीर की शादी को लेकर बहुत चिंतित थी, क्योंकि समीर को कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। माँ जी, आप कहो तो मैं एक बार समीर से बात करके देखूं, आखिर देवर जी चाहते क्या है। ठीक है, अब तू ही उससे बात कर भाई। समीर बचपन से ही बहुत चूजी है, वो इतनी आसानी से शादी के जाल में नहीं फंसने वाला। वो तब तक शादी नहीं करेगा जब तक कोई लड़की उसके दिल के तार को ना छू जाए। मिल जाएगी, वो लड़की भी मिल जाएगी जिसे देखकर समीर खुद कहेगा अब उसे शादी करनी है। शाम को समीर जब ऑफिस से घर आता है तो धनिका उससे पूछती है, देवर जी, कहीं आपने कोई लड़की पसंद तो नहीं कर ली? अगर ऐसी बात है तो मुझे बता दो, मैं माँ जी से बात कर लूंगी। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आजकल की लड़कियों में वो बात ही नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। मुझे केयरिंग और लविंग लड़की चाहिए, जो मेरे साथ साथ पूरे परिवार की केयर कर सके। कहते हैं एक इंसान शिद्दत से किसी को ढूंढे ना तो पूरी कायनात उसे उससे मिलवाने में लग जाती है। आपको भी आपकी पसंद की लड़की जरूर मिलेगी। जानकी का परिवार ग्राउंड फ्लोर पर रहता था और घर का फर्स्ट फ्लोर किराए के लिए खाली था। एक दिन एक परिवार वहां किराए पर रहने आता है। नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए। मैंने सुना है आपका घर किराए के लिए खाली है। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। हमारे घर का ऊपरी माला किराए के लिए खाली है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 हॉल, 2 टॉयलेट, 1 किचन और 2 बालकनी है। वैसे आपके साथ साथ कौन रहेगा? मैं, मेरी पत्नी चारू और बेटी अनाया रहेंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आपको घर दिखा देती हूँ। जानकी उदय को घर दिखाती है। उसे घर पसंद आ जाता है। मैं कल ही अपने परिवार के साथ यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। ये रहा आपका एडवांस पेमेंट। जी धन्यवाद। उदय जानकी को पैसे देकर चला जाता है और दूसरे दिन वो अपने परिवार के साथ वहां रहने आ जाता है। उदय की बेटी अनाया एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। दूसरे दिन अनाया ऑफिस जाने के लिए जब सीढ़ियों से उतर रही थी, उसी समय समीर भी ऑफिस के लिए निकल रहा था। दोनों की नजरें टकरा जाती है और पहली नजर में अनाया समीर को भा जाती है। समीर उसे टकटकी लगाकर देखता ही रह जाता है। अनाया उसके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाती है। हेलो, आप ठीक तो है? क्या देख रहे हैं? जी कुछ नहीं, आपको आज यहाँ पहली बार देखा है ना? आंटी जी ने बताया नहीं, हम लोग कल ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। मेरा नाम अनाया है। ओह, मेरा नाम समीर। नाइस नेम। थैंक यू। आप कॉलेज जा रही हैं? अनाया जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी समीर के दिल में सितार की तरह बजने लगती है। कॉलेज मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा, आपका ऑफिस कहाँ है? मेरा ऑफिस DLF मॉल में है। मेरी कैब आती होगी। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा ऑफिस भी DLF मॉल के पास ही है। आपको कैब से जाने की क्या जरूरत है? चलिए, मैं आपको आपके ऑफिस छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं कैब से ही जाऊंगी। ओके, एज यू विश। वैसे जब भी आपको मेरी जरूरत हो, आप मुझे बेहिचक बता सकती हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अनाया की कैब आ जाती है और वो कैब में बैठकर ऑफिस चली जाती है। समीर भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब समीर और अनाया की मुलाकात रोज सीढ़ियों पर होने लगती है। एक दिन समीर देखता है कि अनाया घबराई हुई जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर रही थी। अरे आराम से, कहीं आपका पैर फिसल गया तो चोट लग जाएगी। चोट लग जाए तो लग जाए, लेकिन कैब नहीं छूटनी चाहिए। आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ। इतना कहकर अनाया सड़क की तरफ भागती है, लेकिन तब तक उसकी कैब जा चुकी थी। समीर गाड़ी लेकर ऑफिस के लिए निकलता है तो देखता है कि अनाया सड़क के किनारे खड़ी है। अरे आप यहाँ? हाँ, आज मेरी कैब छूट गई, इसलिए अब ऑटो या रिक्शा रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई DLF मॉल जाने के लिए तैयार ही नहीं है। चलिए, मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। लेकिन ज्यादा देर करेंगी तो ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी। आइए बैठिए। अनाया समीर की गाड़ी में बैठ जाती है। उसे समीर का इस तरह उसकी मदद करना बहुत अच्छा लगता है। रास्ते में दोनों बातें करते हुए जाते हैं।
लीजिए, बातों ही बातों में आपके ऑफिस पहुंच गया। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगर आज आप मेरी मदद नहीं करती तो मैं बहुत लेट हो जाती। अरे थैंक यू की क्या जरूरत है, बंदा आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। अनाया ऑफिस चली जाती है। शाम को जब वो घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर आती है तो देखती है समीर उसका इंतजार कर रहा है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका इंतजार? जब हम दोनों की मंजिल एक है तो राहें अलग अलग क्यों? आइए गाड़ी में बैठिए। अनाया उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। अब ये सिलसिला चल निकलता है। समीर रोज अनाया को अपनी गाड़ी से ऑफिस छोड़ता और शाम को गाड़ी से घर लेकर आता, लेकिन वो घर से थोड़ी दूर पर अनाया को पिकअप और ड्रॉप किया करता। एक दिन, अनाया, हम रोज सिर्फ गाड़ी में मिलेंगे या कभी कहीं बैठकर बातें भी करेंगे? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगी। सोचना नहीं है, मैं अब और नहीं रुक सकता। शाम को ऑफिस से जल्दी निकलना। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? दोनों गाड़ी में बैठते हैं। तभी समीर की नजर एक रेस्टोरेंट पर जाती है जिसका नाम था पराठे के ऊपर सब्जी। पराठे के ऊपर सब्जी? अचानक ही पराठा और सब्जी की याद कैसे आ गई? अरे सामने देखो वो रेस्टोरेंट, हम शाम को वहीं मिलेंगे। अनाया देखती है पराठे के ऊपर सब्जी रेस्टोरेंट का नाम होता है। वो शाम को समीर से मिलने के लिए उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए तैयार हो जाती है। समीर का ऑफिस में दिल ही नहीं लग रहा था। वो तो बस इंतजार कर रहा था कि जल्दी से शाम हो जाए और वो अनाया से मिले। अनाया भी समीर से मिलने के लिए बेचैन थी। शाम हो जाती है। समीर और अनाया दोनों पराठे के ऊपर सब्जी नाम के रेस्टोरेंट में मिलने के लिए पहुंचते हैं। अनाया, मैं तुमसे बहुत दिन से कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। क्या बात है समीर, तुम क्या कहना चाहते हो? अनाया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, या अगर सच कहूँ तो मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। क्या तुम भी मुझसे? कहो ना अनाया। हाँ समीर, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। उस दिन समीर और अनाया एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। दोनों खाते पीते हैं और खूब बातें करते हैं। कमाल है, शाम हो गई है लेकिन इस रेस्टोरेंट में ज्यादा भीड़ नहीं है। हमारे लिए अच्छा है ना, अब हम लोग इसी रेस्टोरेंट में मिला करेंगे। ओके डन। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, माँ इंतजार कर रही होगी। दोनों घर चले जाते हैं। अब समीर और अनाया पराठे के ऊपर सब्जी को अपना कोड वर्ड बना लेते हैं। उन्हें जब एक दूसरे से मिलना हो तो अनाया समीर से कहती कि आज मैं पराठे के ऊपर सब्जी खाऊंगी, और जिस दिन उसे नहीं मिलना हो तब वो समीर से कहती आज मैं पराठे के ऊपर सब्जी नहीं खाऊंगी। एक दिन सुबह अनाया ऑफिस के लिए निकल रही थी। हाय अनाया, आज आंटी ने खाने में क्या बनाया? आज माँ ने खाने में सब्जी और पराठे बनाए हैं। आज मैं पराठे के ऊपर सब्जी खाऊंगी। ओके ठीक है। दोनों की बातें जानकी सुन लेती है। मतलब पराठे के ऊपर सब्जी कौन खाता है? अनाया को खाने की तमीज नहीं है क्या? लेकिन ये बात समीर क्यों पूछ रहा है? समीर कब से लड़कियों से बातें करने लगा भाई? जानकी का माथा घूम जाता है, लेकिन जानकी को कहाँ पता था कि ये तो अनाया और समीर का कोड वर्ड है। शाम को दोनों उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। समीर, अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो? अरे कौन देखेगा, वैसे भी यहाँ कोई आता नहीं है, तुम टेंशन मत लो, कुछ होगा तो मैं सब संभाल लूंगा। ओके समीर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। दोनों खूब बातें करते हैं। अब दोनों अक्सर पराठे के ऊपर सब्जी रेस्टोरेंट में मिलने लगते हैं। एक दिन समीर ऑफिस के लिए निकल रहा था लेकिन अनाया नहीं आती। अनाया सीढ़ियों से नीचे आती है तो समीर देखता है कि वो ऑफिस के लिए रेडी नहीं है। क्या बात है अनाया, आज तो तुम्हारा पराठे के ऊपर सब्जी खाने का मूड था, तुम तैयार नहीं हुई? नहीं समीर, आज मैंने माँ से मना कर दिया है। आज मेरा पराठे के ऊपर सब्जी खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। क्यों, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ही तो ठीक नहीं है, आज मैं लीव पर हूँ। अच्छा, अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। समीर ऑफिस चला जाता है, लेकिन इस बार जानकी और धनिका दोनों उनकी बातें सुन लेती हैं। धनिका बहू, ये पराठे के ऊपर सब्जी कौन खाता है? अनाया को खाना खाने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। माँ जी, हो सकता है उसे पराठे के ऊपर सब्जी खाना पसंद हो। हाँ, लेकिन पराठे के ऊपर सब्जी कौन खाता है? उसके घर में सब्जी खाने के लिए कटोरी नहीं है क्या? माँ जी, अपना समीर उसे पराठे के ऊपर सब्जी खाने के लिए क्यों कह रहा है? आजकल समीर रोज अनाया से एक ही बात पूछता है, पराठे के ऊपर सब्जी नहीं खानी क्या? पराठे के ऊपर सब्जी नहीं खानी क्या? ये तो मैं भी नोटिस कर रही हूँ। जो समीर लड़कियों से बात तक नहीं करता था, वो अनाया के खाने की फिक्र कर रहा है। समीर के अंदर आया ये परिवर्तन धनिका और जानकी के गले नहीं उतर रहा था।
उधर उस दिन अनाया से ना मिलने के कारण समीर का मन बहुत उदास होता है। शाम को जब वो ऑफिस से घर आता है तो धनिका उससे पूछती है, क्या बात है समीर, आज तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? क्या बताऊं भाभी, आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था, बहुत थक गया हूं। काम ज्यादा था या आज पराठे के ऊपर सब्जी खाने को नहीं मिली? ये आप क्या कह रही भाभी? बोला मैं पराठे के ऊपर सब्जी क्यों खाऊंगा? समीर झेप जाता है और टीवी ऑन कर लेता है। वो मन ही मन सोचता है कहीं भाभी को शक तो नहीं हो गया। एक दिन जानकी किटी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। खास तौर पर किटी पार्टी में जाने के लिए उसने बेहद महंगी डिजाइनर साड़ी खरीदी थी, जिसे पहनकर वो तैयार होकर सोफे पर बैठी थी और धनिका का इंतजार कर रही थी। धनिका बहू जल्दी कर, पार्टी शुरू होने वाली है। बस बस आई माँ जी। जानकी अपनी बेहद महंगी डिजाइनर साड़ी पहनकर बहुत खुश थी और बार बार अपनी साड़ी को संभाल रही थी। उसी समय अनाया ने अपने घर में पनीर के कोफ्ते बनाए होते हैं। अनाया बेटी, थोड़े से पनीर के कोफ्ते जानकी को दिया, उन्हें भी तो पता लगे कि हमारी बेटी जॉब करने के साथ साथ अच्छा खाना भी बनाती है। ठीक है माँ, मैं आंटी को पनीर के कोफ्ते देकर आती हूँ। अनाया एक कटोरी में पनीर के कोफ्ते लेकर जानकी के पास जाती है। आंटी जी, मैं आपके लिए पनीर के कोफ्ते लाई हूँ। ये कोफ्ते तूने बनाए हैं? जी आंटी जी, आज मेरी छुट्टी है ना, छुट्टी के दिन खाना मैं ही बनाती हूँ। आज मैंने स्पेशल पनीर के कोफ्ते बनाए थे तो सोचा आपको दे दूं। अच्छा ला दे दे। जानकी सब्जी का कटोरा पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी अनाया के हाथ से कटोरा छूटकर जानकी की साड़ी पर गिर जाता है और जानकी की साड़ी खराब हो जाती है। जानकी को बेहद गुस्सा आता है। ये तूने क्या कर दिया? मुझे किटी पार्टी में जाना है और तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। जानकी का गुस्सा देखकर अनाया बहुत घबरा जाती है। सॉरी आंटी जी, गलती होगी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तेरे सॉरी कहने से मेरी साड़ी साफ हो जाएगी क्या? मैंने किटी पार्टी में पहनकर जाने के लिए ये साड़ी खरीदी थी। जानकी की आवाज सुनकर वहां समीर और धनिका आ जाते हैं। क्या हुआ माँ जी? जानकी ने मेरी महंगी डिजाइनर साड़ी पर सब्जी गिरा दी। मैंने खास किटी पार्टी में पहनने के लिए ये साड़ी मंगवाई थी। अच्छी खासी साड़ी पर दाग लगा दिया। लगता है इस लड़की में किसी चीज की तमीज ही नहीं है। माँ, अनाया से गलती हो गई है, तुम खामखा इतना गुस्सा कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए दूसरी साड़ी ले आऊंगा बस। मैं अब किटी पार्टी में क्या पहनकर जाऊंगी? माँ जी, मैं आपको दूसरी साड़ी देती हूँ, आप साड़ी बदल लीजिए। लेकिन ये मेरी फेवरेट साड़ी थी, मैंने कितने शौक से इसे खरीदा था। अब तो इसमें से सब्जी का दाग भी नहीं जाएगा। माँ, मैं तुम्हें सेम ऐसी साड़ी ला दूंगा। अनाया को माफ कर दो। घर में अच्छा खासा तमाशा होता देख अनाया डर के मारे वहां से चली जाती है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद जानकी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो अपने घर आकर रोने लगती है। क्या बात है अनाया, रो क्यों रही है? अनाया चारू को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं अनाया, गलती सबसे हो सकती है। चारू अनाया को बहुत समझाती है। समीर भी फोन करके अनाया को समझाता है। तब कहीं जाकर अनाया चुप होती है, लेकिन उस दिन से वो जानकी से डरने लगती है। उस घटना के कुछ दिन बाद अनाया और समीर के बीच कोड वर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों फिर से कोड वर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। समीर, आज मेरा पराठे के ऊपर सब्जी खाने का मन है। ठीक है, आज मैं तुम्हें पराठे के ऊपर सब्जी खिलाऊंगा। कौन सी सब्जी खाओगी? और उस दिन दोनों उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। समीर, हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? अरे मैं जल्दी माँ से हमारे रिश्ते की बात करूंगा। मैं तुमसे ही शादी करूंगा अनाया। लेकिन मुझे नहीं लगता आंटी जी हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगी। तुमने देखा नहीं उस दिन मुझ पर कितना गुस्सा कर रही थी। शायद आंटी जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। वो मुझे अपने घर की बहू नहीं बनाएंगी। अनाया, तुम फालतू में ओवर थिंकिंग कर रही हो। मैं माँ को अच्छी तरह से जानता हूँ। उनका गुस्सा पल भर में शांत हो जाता है। वो हमारे रिश्ते के लिए जरूर मान जाएगी। तुम खुश रहो। ओके समीर। दोनों अक्सर इसी कोड वर्ड का इस्तेमाल करके डेट पर जाते। जानकी और धनिका के लिए ये किसी पहले से कम नहीं था। समीर और अनाया के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, वरना समीर किसी लड़की को खाने के लिए नहीं पूछता, वो भी पराठे के ऊपर सब्जी। एक शाम की बात है। माँ जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आज खाना बनाने का दिल नहीं हो रहा। तो खाना बाहर से ऑर्डर कर ले बहू। धनिका अपना मोबाइल फोन उठाती है और खाना ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए ऐप खोलती है, जिसमें कई सारे रेस्टोरेंट के नाम थे। धनिका एक एक करके सारे नाम पढ़ने लगती है। माँ की रसोई, किचन क्लीन, गरम रोटी, पराठे के ऊपर सब्जी। धनिका चौंक जाती है। वो दोबारा उस रेस्टोरेंट का नाम पढ़ती है। पराठे के ऊपर सब्जी। धनिका का दिमाग घोड़े की तरह दौड़ने लगता है। वो मन ही मन सोचती है,
पराठे के ऊपर सब्जी रेस्टोरेंट का नाम है? समीर और अनाया रोज इस रेस्टोरेंट का नाम लेते हैं। कहीं ये दोनों इस रेस्टोरेंट में डेट के लिए तो नहीं जाते? धनिका बहू, खाना ऑर्डर कर दिया क्या? हाँ माँ जी, कर रही हूँ। धनिका उसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर देती है। खाना आता है और सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। जैसे ही समीर खाना शुरू करता है, इस खाने का स्वाद तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या सोच रहे हो देवर जी? भाभी, मैं ये सोच रहा था, रोज आपके हाथ के खाने की आदत पड़ गई है ना, बाहर का खाना अच्छा नहीं लग रहा है। सच में यही सोच रहे थे या कुछ और? कैसी बात कर रही है भाभी, सचमुच मुझे आपके हाथ के खाने की याद आ रही थी। समीर किसी तरह बात को टाल देता है, लेकिन वो समझ जाता है कि धनिका ने खाना उसी रेस्टोरेंट से मंगवाया है। धनिका को समीर और अनाया पर शक हो चुका था। एक शाम वो पराठे के ऊपर सब्जी रेस्टोरेंट में जाती है और छिपकर दोनों को एक साथ देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है। एक दिन जानकी और धनिका समीर और अनाया को पराठे के ऊपर सब्जी खाने की बात करते हुए सुन लेते हैं। शाम होते ही धनिका जानकी से कहती है, माँ जी चलिए तैयार हो जाइए। कहाँ जाना है बहू? माँ जी, बहुत दिनों से किटी पार्टी नहीं हुई, हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए, तो आज हम लोग घूम कर आते हैं। बाहर कुछ खा पी लेंगे, दिल बहल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। जानकी और धनिका तैयार होकर घर से बाहर निकलते हैं। धनिका एक ऑटो रोकती है और जानकी को लेकर सीधे उसी रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां समीर और अनाया होते हैं। अब रेस्टोरेंट के बाहर ऑटो रुकता है तो जानकी रेस्टोरेंट का नाम देखकर चौंक जाती है। पराठे के ऊपर सब्जी? माँ जी, अंदर चलिए, अंदर आपके लिए इससे भी बड़ा सरप्राइज है। अरे कैसा सरप्राइज? अरे आप चलिए तो माँ जी, सब पता चल जाएगा। जानकी और धनिका रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं, जहां वे दोनों देखते हैं कि समीर और अनाया एक दूसरे का हाथ थामे लव कपल की तरह बैठे हुए हैं। दोनों चुपके से समीर और अनाया के पास जाते हैं। पराठे के ऊपर सब्जी भरपेट खा तो लिया ना तुम दोनों ने? जानकी की आवाज सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। समीर और अनाया के सामने जानकी और धनिका खड़े थे। दोनों को इस तरह अचानक सामने देखकर समीर बहाने बनाने लगता है। माँ, भाभी, आप लोग यहाँ? आंटी जी आप? माँ, वो दरअसल बात यह है कि इस रेस्टोरेंट के बाहर अनाया का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने सब देख लिया। अनाया के पैर में चोट भी आई है, इसे चलने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए इसे यहाँ ले आया। अनाया, तुम बताओ ना माँ को। हाँ आंटी जी, समीर ठीक कह रहे हैं, मेरे पैर में चोट लगी है। धनिका हंसते हुए कहती है। देखिए ना माँ जी कैसे दोनों बातें बना रहे हैं। अरे बस बस, अब बहाने मत बनाओ। तुम दोनों को क्या लगता है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा? अरे अब हम दोनों सब समझ गए। समीर बेटा, तुझे अनाया पसंद है तो मुझे बता देता। अनाया तो मुझे भी पसंद है। सच में आंटी जी? और नहीं तो क्या, मेरा बेटा तो शादी करने को राजी नहीं था। ये तो किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं था। तेरे आने के बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ है। मैं तुझे पसंद कैसे नहीं करूंगी बता? लेकिन आंटी जी, उस दिन मैंने आपकी महंगी और फेवरेट साड़ी खराब कर दी थी। अरे तो वैसे ही दूसरी साड़ी समीर ने ला दी थी। नई साड़ी के साथ साथ मुझे मेरी बहू भी मिल गई। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? माँ, क्या सच में तुमने अनाया को बहू स्वीकार कर लिया है? तुझे क्या लग रहा है, तू नहीं बोलेगा तो मैं अनाया को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी? थैंक यू माँ। थैंक यू मुझे नहीं, धनिका को बोल। धनिका ही मुझे यहाँ लेकर आई है। हाँ समीर, मुझे तो उसी दिन यकीन हो गया था जिस दिन तुम्हें अनाया से खाने को पूछते हुए सुना था, और फिर उस दिन खाना ऑर्डर करते समय मुझे इस रेस्टोरेंट के बारे में पता चला, तो मेरा शक यकीन में बदल गया। अनाया और समीर जानकी और धनिका के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। दोनों उन्हें गले लगा लेते हैं।